हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंजीनियर सॉफ्ट लैब में। आज हम बात करने वाले हैं ज्वेलरी सेगमेंट में जाना माना नाम आरबीजेड ज्वेलर्स के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स को लेकर के। चलिए देखते हैं कैसा रहा इनका क्वार्टर वन का रिजल्ट। सबसे पहले मैं कंपनी के अगर डेटा की बात करूं तो कंपनी ने जितना भी डेटा शेयर किया वो सारा लाख में है, तो जो भी हम बात करने वाले हैं वो करोड़ में कन्वर्ट करने के बाद ही करने वाले हैं। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें जो कि इस क्वार्टर में 75 करोड़ के रहे हैं, जो लास्ट क्वार्टर में 137 करोड़ के थे, वो लास्ट सेम क्वार्टर में 82 करोड़ के थे। तो 82 करोड़ से कंपनी की सेल गिर करके 75 करोड़ की हो गई, जो कि तकरीबन हमको 8% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम कंपनी के खर्चों की बात करें, कंपनी 66 करोड़ के खर्चे रिपोर्ट कर रहे हैं, जो लास्ट क्वार्टर में 125 करोड़ के थे, वो लास्ट सेम क्वार्टर में 70 करोड़ के थे। तो 70 करोड़ से कंपनी के खर्चे घट करके 66 करोड़ के हो चुके हैं। इसका मेन कारण इनकी कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जो कि 33 करोड़ से गिर करके मात्र 21 करोड़ की रह चुकी है। हालांकि इनके जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि 4 करोड़ से बढ़ करके अब 6 करोड़ के हो चुके हैं। अगर हम कंपनी के प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें, जो कि 7 करोड़ का इस क्वार्टर में रहा है, जो लास्ट क्वार्टर में 8 करोड़ का था और लास्ट सेम क्वार्टर में 9 करोड़ का था। तो 9 करोड़ से घट करके इनका प्रॉफिट अब 7 करोड़ का हो चुका है, जो कि तकरीबन उनको 22% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम कंपनी के ईपीएस की बात करें तो कंपनी ने 1 रुपये 78 पैसे का ईपीएस डिक्लेयर किया है, जो लास्ट क्वार्टर में 2 रुपये 14 पैसे का था और लास्ट सेम क्वार्टर में 2 रुपये 27 पैसे का था। तो 2 रुपये 27 पैसे से ईपीएस गिर करके 1 रुपये 78 पैसे का हो चुका है। ये भी तकरीबन हमको 22% से ही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, जहां एक तरफ कंपनी की सेल तकरीबन 8% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरती हुई दिखाई दे रही है, वहीं कंपनी का नेट प्रॉफिट तकरीबन 22% से और ईपीएस भी तकरीबन 22% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। तो काफी डिसअपॉइंट करने वाले नतीजे दिए हैं आरबीजेड ने इस क्वार्टर में। अगर हम इनके पीयर्स की बात करें तो इनके पीयर्स में जो हमें दिखाई देता है वो टाइटन है, कल्याण ज्वेलर्स है, पीसी ज्वेलर्स है, पीएन गाडगिल है, इथॉस है, सेनको है और आरबीजेड है। तो आरबीजेड का अगर हम पीयर के साथ कंपैरिजन करें तो इंडस्ट्री का पी जहां हमें 27 का दिखता है, वहीं आरबीजेड का पी 14 का है। तो पी के मुकाबले में तो ये हमें सस्ती दिखाई देती है बाकी के पीयर से। जहाँ टाइटन का 83 का पी है, कल्याण का 68 का पी है, पीएन गार्डियल का 30 का पी है, इथॉस का 80 का पी है, तंगामलाई का 57 का पी है, सेनको का 27 का पी है, तो वहीं इनका सिर्फ 14 का पी है। तो यानी कि पी के मुकाबले में तो ये कंपनी हमें सस्ती दिखाई देती है। हालांकि मार्केट कैप भी इनका काफी कम है, 528 करोड़ का ही है, जबकि बाकी का मार्केट कैप टाइटन का 3 लाख करोड़ का आसपास का है, कल्याण ज्वेलर्स का 55,000 करोड़ का है, पीसी ज्वेलर्स का 85,000 का है, पीएन गार्डगिल का 7500 करोड़ का है और थंगामलाई और सेनको का भी 6200 करोड़ का है और सेनको का 58,900 करोड़ का है। तो मार्केट कैप के मुकाबले में आरबीजेड काफी छोटा प्लेयर हमको दिखाई दे रहा है इसका ज्वेलरी सेगमेंट का। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकी क्वार्टरली सेल्स को देखें और आरओई भी देखें, तो आरओई के मुकाबले में इनका आरओई जो है 17.15% का है और वहीं बाकी के पीयर्स का जो आरओई है वो टाइटन का 31% का है, कल्याण का 15% का है, पीसी ज्वेलर्स का 12% का है, केन गाडगिल का हालांकि 21 का है, एथॉस का 10 का है और थंगामलाई का 14 का है। तो अगर हम आरओई के टर्म में देखें तो आरओई के टर्म में ये सिर्फ टाइटन से ही पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, जबकि बाकी से इनका आरओई बेहतर हमें दिखाई दे रहा है। आरओसी भी हमें इनका सबसे बेहतर दिखाई दे रहा है इस पूरे सेक्टर सेगमेंट में, जो कि इनका 20 का है, बाकी का सबका 19 14 6 19 13। तो सबका जो आरओसी है वो हमें कम ही दिखाई दे रहा है। तो आरओई इनका बेहतर दिखाई दे रहा है और आरओसी भी हमें बेहतर दिखाई दे रहा है बाकी के कंपेनियंस के मुकाबले में। अगर हम कंपनी की सेल की बात करें लास्ट 3 साल की, तो लास्ट 3 साल की इनकी सेल 28% की रही है, वहीं टाइटन की भी 28% की ही रही है और कल्याण की 32% की रही है। बाकी की अगर हम सेल्स देखें तो पीसी ज्वेलर्स की 11% की रही है, पीएन गाडगिल की 44% की रही है, इथॉस की 29% की रही है, थंगामलाई की 30% की रही है और सेनको की 20% की रही है। वहीं इनकी 28% की सेल हमें लास्ट 3 साल की दिखाई दे रही है। अगर हम प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो प्रॉफिट मार्जिन भी काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं 40% के, जहां बाकी के सेट टाइटन के 14% के हैं मात्र, कल्याण के 47% के हैं, पीसी ज्वेलर्स के 51% के हैं। तो बाकियों के मुकाबले में भी ये हमें बेहतर दिखाई दे रहे हैं प्रॉफिट के मुकाबले में भी। अगर हम इनसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इनका 12% का है, जहां बाकियों का 9 6 4 4 4 6 का है, जबकि कल्याण का जो है वो भी 6% का ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। हालांकि पीसी ज्वेलर्स का 18% का है और इथॉस का 14% का है, वहीं इनका 12% का है। तो मतलब अगर हम ज्वेलरी सेगमेंट में कंपेयर करें तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफी बेहतर दिखाई दे रहा है बाकी के कंपेनियंस के मुकाबले में। अगर हम इनके इस क्वार्टर के रिजल्ट को इग्नोर कर दें तो बाकी के मुकाबले में तो हमें इनका रिजल्ट काफी बेहतर दिखाई दे रहा है, चाहे वो लास्ट 3 साल की सेल्स हो, चाहे वो लास्ट 3 साल का प्रॉफिट हो
आरओसी आरओई भी काफ़ी हमें अच्छा दिखाई दे रहा है। तो आपको इनके पीयर्स का कंपैरिजन के साथ कैसा लगा ये वीडियो, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी और कंपनी के क्वार्टरली रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी न्यूज़।